हमने एक साधारण रूप से मनाने की परंपरा शुरू की है। और उसी क्रम में प्रतापगढ़ में चाहे वो जनजाति विभाग के हॉस्टल हो, कार्यालय हो, कॉलेज ग्राउंड हो, उसमें अब तक चूंकि ये हॉल में इतने साथी इसलिए नहीं है कि केवल हम आएंगे और चले जाएंगे, नहीं, हम वो साथी हैं कि जहां हम शिक्षा के लिए तत्पर सौभाग्यशाली, लेकिन हमारे पास जो दौलत है वो शायद किसी के पास नहीं। जब एक शिक्षक विद्यालय के अंदर कदम रखता है तो एक बालक निस्वार्थ भाव से दौड़ता हुआ आता है। शाखाओं को बधाते हुए ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, जैसा कि विज्ञान तक का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जिसमें भारत प्रगति नहीं कर रहा है, तो आज हमसे हाथ मिलाने के लिए तरस हुए हैं। पहला नियम रहा है कि जब कोई व्यक्ति प्रगति करता है तो बाकी लोगों के मन में एक जलन पैदा होती है कि भाई ये आगे क्यों बढ़ रहा है। वही स्थिति आज विश्व के भूमंडल पर है। आज भारत तेजी के साथ किया, लोक देवता ने किया। चाहे लोक देवता बाबा रामदेव हो, गोबा जी हो, पापू जी हो, हड़बू जी हो, ऐसे हर क्षेत्र में बहुत से लोग देवता हुए, जैसे कलाजी महाराज। आगे गांव का नाम लिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सवाल पूर्व जो है उनको कहो यार, मैं तो वर्तमान सरपंच हूँ। मां शारदे को नमन करते हुए राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन में आज के इस प्रोग्राम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पधारने वाले थे प्रतापगढ़ क्षेत्र के विधायक एवं राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री हेमंत जी मीणा। किन्हीं कारणवश हमारे बीच में नहीं आ पाए, लेकिन आज हम जिले के राष्ट्रीय शिक्षक सम्मेलन की इस हॉल में विराजित इस मंच की मुख्य अतिथि गजेंद्र जी, वे वो कभी नेता नहीं कर, और आज भी लगभग खूब अच्छा नेता बनने की मैं कोशिश करता हूँ। वो देखते हैं नहीं देखते हैं अलग बात है। मेरी चुनौती है, मेरे अलावा कोई नहीं जानता, शायद भगवान जानता हो। मेरी चुनौती है टिकी हुई नहीं है कहीं, मेरे हृदय में है या ऊपर वाले के हृदय में। अगर इसमें राम जी ने पहले ही कह दिया, राम जी की चीज मुझे अभी इसलिए याद आ रही है, उन्होंने आते ही ये कहा कि मेरे सार्थक नहीं लगा। तो पहचान में पहले वाले राम जी गलत कर गए, या तो ये है और या फिर ये है कि राष्ट्रीय स्तर पे हम राम को याद कर रहे हैं, उनका नाम राष्ट्र में है, ये प्रतापगढ़ में भी अपने नाम से जाने जाने चाहिए। बाकी सारे तार छोड़ करने वाले हैं, चाहे वो नेता को ले लो, चाहे मेरे जैसे नेता को ले लो, चाहे बड़े नेता को ले लो। कोई योजना में बदनाम हो रहा है, कोई परियोजना में बदनाम हो रहा है, कोई मतलब हर जगह बदनामी का भार ठीक रहा, जनप्रतिनिधियों पर भी गिर रहा है और अफसरों पर भी गिर रहा है। और यहाँ तक आपका बढ़ाया हुआ आईएएस है, प्लानिंग कमिश्नर, अलग अलग विचार के होते हैं। कोई देश को चाहता है, कोई क्षेत्र को चाहता है, कोई दलाली चाहता है, कोई केवल दलाली इकट्ठी करता है और पार्टी की एक सीट भी नहीं आए कोई बात नहीं, हम नेता हैं। ऐसे लोग भी हैं, ऐसी पार्टियां भी हैं। तो मैं जब पढ़ा था तब इसका अर्थ ये निकाला था मैंने कि मतलब फिलोसोफर ने लिखा था कि राजनीतिक दल होने चाहिए, पार्टियां दबाव समूह। बहुत बहुत जोरदार तालियों से वास्तव में अभिनंदन है। सबके हृदय को छूती हुई हंसते मुस्कुराते। और निश्चित रूप से गूगल की बात की, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि संस्कार जो सीखे बुजुर्गों से हर पीढ़ी में अक्ष दिखाई देता है। सत्य धर्मवीर जी की तरह हमको दिखता है कि संस्कार जो सीखे बुजुर्गों से हर पीढ़ी में अक्ष दिखाई देता है। हर पीढ़ी में एक बुजुर्ग अनुभव का पुतला होता है, लेकिन गूगल तो गूगल है, अनुभव कब सिखलाता है। लेकिन गूगल तो गूगल है, अनुभव कब सिखलाता है। और गूगल खत्म हुआ जैसे ही ज्ञान खत्म हो जाता है। गूगल निश्चित रूप से धरातल पर ज्ञान
सदैव सकारात्मक व्यक्तित्व जो हमारे साथ सदैव रहते हैं। केवल एक फोन उनके पास चला जाए या कोई उनको कह दे कि भाई साहब ये समस्या है, तो शिक्षक संघ राष्ट्रीय के, कर्मचारी महासंघ के ये व्यक्तित्व आदरणीय हीरालाल जी कटारा साहब सदैव रात के 12 बजे कभी समय देखते नहीं है, तैयार रहते हैं। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। मैं निवेदन करूं हीरालाल जी कटारा साहब, सर आप पधारें। मैं आपका सबका इस मंच से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, सारी बातें हो गई है। हम आज इन 2 दिनों में करके बहुत सारी मांगे और माननी पड़ेगी सरकार को। जब हम रोड पे उतरते हैं ना, कई बार जयपुर गए, कई बार राजस्थान शिक्षक संघ, इसी के साथ आप सबका मां शारदा को नमन। सबसे पहले मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस आयोजन में प्रदान करके और अपनी निष्ठा इस देश के प्रति और संगठन के प्रति आपने प्रदर्शित की। ये बहुत बड़ी बात है कि आज कई सारे हमारे शिक्षक साथी अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, लेकिन आप लोग अपना समय निकाल करके और इस काम को लेकर आए, तो मैं इसके लिए आपको साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने कदम बढ़ाए उस ओर जिस तरफ हमारे राष्ट्र की नौका जा रही है। आपने यहाँ पर इस मंच के आयोजन में जो वक्तव्य यहाँ पर प्रकट किए गए हैं, आपने ये बात तो परख ही ली होगी कि यहाँ पे ये वो लोग हैं जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, चुपचाप बैठना नहीं चाहते, समस्याओं का आकलन करते हैं, चुनौती का सामना करते हैं, अपने देश के संदर्भ में, अपने सांस्कृतिक परिवेश में उन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं और भारत को आगे ले जाने का पूरा प्रयास ये लोग कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ मैं संगठन का कि आप सब लोग सामान्य जन सामान्य से ऊपर उठ करके अपनी विशेष निष्ठा प्रदर्शित कर रहे हैं। मित्रों, यहाँ पर जो बातें कही गई है, बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई है। उन सब बातों को अपने हृदय में स्वीकार करना अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक समरसता की बात कही गई है, बालक के उत्थान की बात कही गई है, देशभक्ति की बात कही गई है, राष्ट्रनिष्ठा की बात कही गई है। इन सब बातों को स्वीकार करते हुए हमें अपने अपने विद्यालय को आगे बढ़ाना है। यहाँ पर एक वक्ता ने अपने विद्यालय को तीर्थ के रूप में निरूपित किया था। मैं ये कहना चाहूँगा सब साथियों से कि आप जिस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, उस विद्यालय को अपना तीर्थ स्वीकार करें, उस विद्यालय को सर्वोच्च शिखर तक ले जाने का प्रयास करें। परेशानियाँ अनेक होगी, लेकिन फिर भी हमारे अनेक कार्यकर्ताओं ने, शिक्षकों ने मार्ग निकाला है। जैसा कि यहाँ पर पूर्व वक्ताओं ने कहा था कि हमारे शिक्षक अपनी क्षमताओं से भी परे जाकर के समाज के सहयोग से अपने विद्यालय को नंबर 1 का विद्यालय बनाने का प्रयत्न करते हैं। मैं ये चाहूँगा यहाँ जो साथी आज आयोजन में आए हैं, ये संदेश लेकर के जाएं कि मैं अपने विद्यालय को उत्तम विद्यालय बनाने का प्रयास करूँगा। मित्रों, हम सब लोग चाहते हैं कि हमारा विद्यालय समाज में सबसे अच्छा विद्यालय माना जाए। कोई हमें यह ना कहे कि इनका विद्यालय बहुत खराब है। इसलिए प्रयास करें कि हमारे विद्यालय का गौरव बढ़े। मेरा विद्यालय मेरा गौरव, इस भाव के साथ हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से इस यहाँ आने का हमारा जो प्रयोजन है वो सार्थक सिद्ध हो सकेगा। मित्रों, मैं यहाँ पर 2 विषय आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि शिक्षा विभाग का आयोजन है और हम सब शिक्षक साथी हैं और जो महत्वपूर्ण काम हमें संपादित करने हैं, उनमें बड़ा महत्वपूर्ण काम ये है कि अपने प्रतापगढ़ जिले में निपुण प्रतापगढ़ मिशन इस नाम से अपने कार्यक्रम हाथ में लिया है। हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे जो कक्षा 3, 4, 5 के बच्चे हैं, उनमें जो आरंभिक दक्षताएं हैं जो उनको आना ही चाहिए, वो उनमें निपुण बन जाए। हम सब लोगों ने उन दक्षताओं को सूचीबद्ध किया है, एक चार्ट बनाया है, इधर दक्षताएं लिखी हुई है और ऊपर की तरफ कक्षा 3, 4, 5 के बच्चों के नाम लिखे हुए हैं। आपको इतना करना है कि जो बच्चे उन दक्षताओं को हासिल करते जा रहे हैं, उनके नाम को टिक करते चले जाएं। तो धीरे धीरे आपको ध्यान में आने लग जाएगा कि हमारे कौन कौन बच्चे किन दक्षताओं में निपुण हो गए और कौन कौन बाकी रह गए। तो धीरे धीरे अपने यहाँ पर जिले में FLN आता चला जाएगा। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का जो हमारा लक्ष्य है, जिसे हमें प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। हम बड़ी मात्रा में क्षेत्र में काम कर रहे हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन में हमारे यहाँ शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। हमारे एलिमेंट्री एजुकेशन में PS और UPS में जितने शिक्षक चाहिए उनसे भी थोड़े अधिक ही है। इसलिए हमारा जो FLN का काम है उसमें कहीं पर भी कमी स्वीकार्य नहीं। जैसे मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस विद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं उसमें इस काम को आप देखें
एक बालक का आकलन करना है। कक्षा 3, 4, 5 में दक्षताएं गणित की भी है और दक्षताएं हिंदी की भी। दूसरा काम एक और जो मैं आपको कहना चाहूंगा वो ये है कि अपना जो जिला है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में हमारे जिले ने प्रगति तो करी है परीक्षा परिणाम में। पिछले वर्षों के जो परीक्षा परिणाम इस बार उन्नत भी हुए, लेकिन फिर भी हमारा जिला भी अंतिम पायदान पर है पूरे प्रदेश में बोर्ड परीक्षा परिणाम के मामले में। इसके लिए भी अपने जिले में परीक्षा परिणाम उन्नयन कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं और प्रति माह टेस्ट का आयोजित करके बच्चे की प्रगति को दर्ज भी कर रहे हैं। तो आप जो साथी बंधु 10वीं और 12वीं के बच्चों को पढ़ा रहे हैं या आपके स्कूल में जहाँ आप स्कूल में शिक्षा दे रहे हैं, तो वहाँ इस बात को देखें अच्छी तरह से कि हमारे बच्चों का समय पर पाठ्यक्रम पूरा हो और वो सारे बच्चे इन परीक्षाओं को आगे देते हुए लगातार अपनी प्रगति सिद्ध करें। आपको अंदर खुशी होगी कि अपने जिले में अभी कम से कम 200 स्मार्ट बोर्ड का जो गजेंद्र चिंदेला जी सर है, मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। संचालन की विधायक भी आपसे हमने सीखी है कि मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मुझे नहीं चिंता कौन मुझे अवसर देगा, मुझे नहीं चिंता कौन मुझे अवसर देगा, हद से ज्यादा झुक जाऊं ज़मीर गवाही नहीं देता और मेहनत का फल मीठा होता, अंगस सा बाम जमा होता, कमजोर बहुत रस्सी होती, शिलाखंड कटता देखा, कमजोर बहुत रस्सी होती। ऐसे सुंदर व्यक्तित्व, अनुभव व्यक्तित्व के धनी आदरणीय गजेंद्र चिंदेला जी, आपसे निवेदन करूं, आप पधारें, आपका उद्बोधन हमको प्राप्त हो, आपका आशीर्वचन मिले। श्रद्धेय गजेंद्र चिंदेला साहब। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के 2 दिवसीय इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय भरत जी व्यास साहब, इस कार्यक्रम में हम सबको आशीर्वाद देने पधारे आदरणीय महेश चंद जी आमेठा साहब, जिला शिक्षा अधिकारी जी, आपके पर्यवेक्षक के रूप में प्रदेश से पधारे आदरणीय दिलीप जी पाठक साहब, मेरे सहयोगी और मेरा संगठन जिस उद्देश्य के लिए बना है, और ज्यादा दूरी भी नहीं है दोनों की, जैसा बताया हमारा संगठन 1951 में बना जन संघ और आपका 1952 में बना, तो निश्चित रूप से हमारा जो उद्देश्य है राष्ट्र निर्माण का, और उसमें हम लगे हुए निरंतर साधना फल देती है। मैं भी, क्योंकि आप जितनी विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, मैं भी उस परिवार से जुड़ा हुआ सदस्य हूँ। मेरे बड़े भाई ने भी प्रधानाध्यापक के नाते शिक्षा के क्षेत्र में सेवाएं दी है और लगातार वो उसमें लगे रहते, काम करते, तो मैं देखता था कि निजी जीवन गौण है। हर बार विद्यालय परिवार का सोचना, बालकों के बारे में सोचना और किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन आए उसके बारे में सोचना आप लोगों का ध्येय है। निश्चित रूप से यह आपकी साधना इस भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए हमारे आराधक और देश के सेवक, प्रधान सेवक नरेंद्र जी मोदी जिस दिशा में काम कर रहे हैं, आपका यह योगदान उनको संबल प्रदान करेगा। भारतीय संस्कृति को जो चोट पहुंचाने का काम इस समय हो रहा है, आप उस बात को स्वीकार करेंगे और उस समस्या से जूझ भी रहे हैं। पूरा एक क्षेत्र जूझ रहा, किस प्रकार से इस क्षेत्र को कूटनीति के माध्यम से जातिवाद को बढ़ावा देकर एक जहर घोलने का प्रयास किया जा रहा है और युवा साथियों को किधर धकेलने का प्रयास किया जा रहा है, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। शांतिलाल जी मेघवान, सुरेश कुमार जी पाटीदार, श्रीमती संगीता बलाई और बुद्धि प्रकाश जी मैडम। हिरलाल जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तृतीय स्थान पर
दरियावत के साथी आ जाए 62%। वो एक बार और अंदर आ जाए। कार्यक्रम के अंत में हमारे अध्यक्ष तो उद्बोधन हमारे श्रीमाती भरत जी व्यास साहब सीडीओ साहब प्रदान करेंगे। उनके आज का यह शिक्षक सम्मेलन बड़े ही देशभक्ति से ओतप्रोत है और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यही चाहती है कि हम सब मिलकर के देशभक्त पौध है वो तैयार करें। आप सबके हाथों से भारत की इस नर्सरी में देशभक्तों की एक पौध है वो तैयार हो रही है। मैं आप सबको इस अवसर पर हार्दिक नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मंच पे एक से बढ़कर एक अनुभवी और विद्वान महानुभाव पधारे हुए हैं। मैं आपसे एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं और आपने सुन भी रखा, फिर भी सुना कि एक बार एक शिकारी ने जाल बिछाया और इस जाल पे डाल दिए दाने। और हम सबसे आपकी बुलाने महेश जी सकारात्मक न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य गुरुदेव जयदेव पाठक जी को नमन करते हुए सबसे पहले मेरे अतिथि मंच पर विराजमान है उनका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे बीच में जितने भी अतिथि द्वारा जो भी हमें समस्या के बारे में, शिक्षक हित के बारे में, राष्ट्र हित के बारे में, बालकों के सर्वांगीण विकास के बारे में अतिथियों द्वारा हमें जो भी उपदेश दिया गया है उस उपदेश का हमें विद्यालय में जाकर के बालकों के साथ में अनुसरण करके उनको सिखाने का प्रयास करना है। हमारे अधिकारियों द्वारा नशा मुक्ति के लिए दोनों अधिकारियों द्वारा हमें जो ज्ञान दिया गया है उसका हम सदुपयोग करेंगे। साथ ही हमारे सभी अतिथियों द्वारा इस संगोष्ठी में आयोजन में भाग लेने पर तुरंत आए देवीलाल जी के कहने पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही सभी उपशाखाओं से सभी साथियों ने सहयोग दिया और उपस्थित दी, सराहनीय है। भारत माता की जय।